नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 1 से लेकर 1000 तक या 500, 400 तक, 360, 454, जैसे कोई भी संख्या है उसको एक ही ट्रिक से सारे वर्गमूल निकलेंगे। आइए देखते हैं शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप फर्स्ट। यदि इकाई का अंक 5 है तो, जैसे किसी ने कहा कि हाँ आपका 35 का स्क्वायर पूछ लिया, तो आपको इकाई का अंक 5 है तो ऐसे सवाल बहुत ही इजी होते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब आपका 3 है, ये कितना है? 3। 3 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4, और आपस में इनका गुणा कर देंगे। 3 6 12 25। ऐसे ही किसी ने कह दिया कि 65 का वर्ग। अब यहाँ कितना है? 6, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7, और 7 तो 6 का गुणा करेंगे, 7 6 42, और 5 को 25। ऐसे किसी ने कह दिया 95 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 9 है, वहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 9 90, और 5 25। ये आपका टाइप फर्स्ट है। यदि इसी के अप्रोक्स सवाल पूछते हैं कि जैसे 24 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप चाहे आगे से करें चाहे पीछे से करें। 2 का स्क्वायर 4, और 4 का 16। आप पीछे से करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे? हम इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, तो 2 चौक 8, और 8 दूनी 16, 6 6 और 1 7, और 5 और 1 6। दूसरा, जैसे किसी ने कहा कि 39 का स्क्वायर, तो सबसे पहले पीछे कितने? 9, तो 9 नेम 81। अब आए कितने? 3, तो 3 तरह का 9। अब क्या करना है? 3 का गुणा 9 में, जो आए उसका गुणा 2 में, तो 3 नेम 27, और 27 दूनी 54, एक स्थान छोड़ के, तो 1 8 4 12 2 हासिल 1 9 5 14 और 1 15। ये थोड़ा टफ मेथड है। हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टाइप 2। इसमें क्या होगा? हम आधार लेंगे 50। आधार कितना लेंगे हम? 50। जैसे हम कोई भी संख्या लें, कितनी भी संख्या कोई ले लें, जैसे मान लिया हमने आपका 48 का स्क्वायर लिया। कितने का स्क्वायर लिया? 48 का। हम इस 2 तरीके से करेंगे इसको, आपको जौन सा मेथड समझ में आए अच्छा उसे करना है। जैसे 48 है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 8 का वर्ग, तो 8 का कितना होगा? 8 8 64। अब 4 का 4 चक 16। अब 8 चक 32, अर्थात इन तीनों संख्या का आपस में गुणा करें तो 4 8 32, और 32 दूनी 64। 4 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 और 6 12 1 13 हासिल 1, कितना आया? 2304। अब हम बहुत जल्दी करना है, जैसे 48 का स्क्वायर। ये आधार कितने का है? 50 का है। जो संख्या जिसके नज़दीक होती है, जैसे 50 के नज़दीक होगी, 100 के, 150, 200, 250, ऐसे ही 300, 350, 400, आप जहाँ तक लेना चाहें 500 तक, ये आपके आधार होंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे 48 है, ये आपके 50 के नज़दीक है। 50 से कितना कम है? 2। जब 50 से 2 कम है तो जितना कम है या जितना ज़्यादा है हम पहले उसी का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं? 0 4 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जितनी संख्या आएंगी उसमें दाई नहीं होती, इसलिए हम आगे क्या लगाएंगे? 0। अब आपको क्या करना है कि 48 में से कितने घट रहे हैं? 2। 48 में 2 घटे, कितने बचे? 46, और 46 का आधा कितना होता है? 23। ये आपका क्या हो गया?
आंसर। ऐसे किसी ने कह दिया यहाँ पर 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर है। इस तरीके से थोड़ा समय जहाँ लगा, यहाँ आपका समय नहीं लगेगा। तो कितना है 8 कम है 50 से, कितना कम है 8, तो 8 का वर्ग कितना होगा 8 8 64। अब 42 में से हमें 8 घटाने, तो 12 में तो 8 गए 4, अब यहाँ कितने बचे 34, कितने बचे 42 में से हमने 8 घटा दिए तो कितने बचे 34। अब 34 के आधे कर दिए, कितने बचे 17। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब जैसे किसी ने कहा है कि यहाँ पर आपका 54 का स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है 54 का, तो आधार 50 का है तो आपका कितना ज़्यादा है 4, ज़्यादा जितना है उसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16। अब 54 और ये 4 प्लस में है, यहाँ कैसे आते थे माइनस में, अब ये प्लस में है, तो 54 और 4 कितने हो गए 58, 58 और 58 के आधे कितने हो गए 29। तो यही आपका क्या होगा आंसर। और जैसे किसी ने कहा यहाँ पे 61 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना ज़्यादा है 11, जब 11 ज़्यादा है तो 11 का वर्ग कितना होगा 121। अब तीसरा अंक जो आ गया उसे हम जोड़ेंगे इधर नीचे रख के, 61 और 11 कितना हो गए 1 1 2 और 6 1 7 72, 72 के आधे कितने हो गए 36, तो यहाँ जोड़ दिया 3721। इस तरीके से आपके आधार 50 वाले में, ये आधार में हम आधे क्यों करते हैं उसका एक सिस्टम होता है। अभी आप चलेंगे प्रतिशत, हमेशा प्रतिशत 100 से निकालते हैं, कितने निकालते हैं 100 से। जब आधार हमारा 50 है तो वो ऊपर आएगा, यहीं आपका आधार जब 100 आएगा तो हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 100 से 100 हमारा पूरा कट जाए, गुणा नहीं करना है। 50 1 50, 50 2 100, 1/2 का मतलब क्या हो रहा है आधा, इसलिए हम यहाँ कैसा करते हैं आधा। ठीक, जब आधार 100 हो, जब आधार कितना है 100, जैसे आधार 100 का मतलब हमने 98 का स्क्वायर निकालना है, कितना निकालना है 98 का स्क्वायर। जब आधार 100 है तो ये 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखेंगे हम 98 और 98 में से कितना कम हो रहा है 2, तो आंसर क्या हो गया 9604। अब आधार 100 में हमने यहाँ आधा नहीं किया है, क्यों नहीं किया है कि जब आधार ऊपर तो 100 है ही और हम 100 के सापेक्ष निकाल रहे, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 1। 1 का हम किसी में गुणा करें चाहे किसी में भाग करें वही आंसर आएगा, इसलिए इसमें हमने कोई कटौती नहीं किए। अब इसे हम एक तरीका और है कि जैसे गुणा की बात आ जाती है, तो 98 का गुणा आपको 98 में करना है, 98 का गुणा किस में करना है 98 में। तो अब ये 98 जो हैं वो 100 से कितने कम हैं 2, ये कितने कम हैं 100 से 2। अब इन दोनों का हम गुणा करें, 2 दूनी 4, अब 98 से इसे कम कर देंगे, कितने बचे 96, तब भी आपका आंसर वही आएगा। अब जैसे मान लिया 109 है, कितने हैं 109 का स्क्वायर, तो 109 में कितने ज़्यादा हैं, ये 100 से 9 ज़्यादा हैं, तो 9 का स्क्वायर 81। अब 109 और 9 कितने हो गए 118, यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे किसी ने कहा कि 112 का स्क्वायर क्या होगा, तो 112 100 से कितने अधिक हैं 12, तो 12 का स्क्वायर 12 12 144। अब 112 और 12 कितने हो गए 124, तो 1 2 4 1 5 4, तो 12 544। ये तो आपका हो गया 100 के नज़दीक। अब जैसे आधार जैसे आपका आ गया है, आधार जैसे आपका आ गया 150 के करीब। जैसे कोई सवाल किसी ने कहा कि 146 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब आपका 146 जो है वो 150 के करीब है, कितने करीब है 150 के, तो यहाँ 150 से कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4, तो जो 4 आपका आया है ये 4 का वर्ग कितना हो गया 16। अब 146 में से कितने कम हो जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे 142। समझने की जो बात है वो आप यहीं समझना, आधार कितना है 150, जब आधार आपका 150 है नीचे 100 आना ही है, 0 से 0, 5 दून 10, 5 3 15, 3/2 का इसमें क्या करना पड़ेगा गुणा, वही आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, यही आपका क्या होगा आंसर। जैसे किसी ने कहा
54 का स्क्वायर। तो ये कितने ज़्यादा हैं? 4। तो ये 4 जो ज़्यादा हैं इसका स्क्वायर कितना होगा? 16। अब 154 और 4 कितना होगा? 158। 150 के करीब हैं तो 150 को हम 1/1/2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? एक तो पूरा है और एक ये आधा है, तो 2 एकन 2 और 1 3/2। हमेशा इसमें कितना करेंगे? 3/2 का गुणा। तो 3/2 का 2 सत्ते 14 और 2 नेम 18, 3 गुणा कर दो, 3 नेम 27, 2 3 सत्ते 21 और 2 23, तो 23,716। अब जैसे मान लिया आधार आपका है 200 है। कितना है? 200। जैसे किसी ने कहा कि 204 का स्क्वायर, कितने ज़्यादा हैं? 4। तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 16। अब 204 और 4 कितने हो गए? 208। अब आपको थोड़ा यही समझना है, आधार कितना है आपका? 2 से, तो बट्टे में कितना हो जाएगा? 100, 100 एकन 100, 100 दून 200, कितना आ रहा है? 2। तो अर्थात इसे हमें क्या करना पड़ेगा? दोगुना। तो 2 से 8 का दोगुना 416, यही आपका क्या होगा? आंसर। जैसे किसी ने कहा कि ये 204 है, हमने कह दिया कि 192 का स्क्वायर, 192 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है? 8 कम है। तो जब 8 कम है तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 और 2 64। अब 192 में से 8 घटाए हुए हैं, तो 192 में से 8 घटाओ, 12 में तो 8 गए, 4 ही रह गए 8, तो 184। और 84 कितना करना है? दूना, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, 36,864। जब आधार 250 है, जैसे हमने कोई संख्या जैसे देखी कि 258 अर्थात 258 का स्क्वायर देखा। अब ये 258 जो है आपके 250 के करीब हैं। किसके करीब हैं? 250 के करीब। तो ये कितने ज़्यादा हैं? 8 ज़्यादा हैं। ये 8 कैसे हैं? ज़्यादा हैं। जब 8 ज़्यादा हैं तो 8 का वर्ग 64। अब जब 2 से 58 में प्लस कितने हैं? 8, तो 2 से 58 और 8 कितने हो गए? 2 से 66। अब थोड़ा यहाँ समझना है, आधार कितना है? 250। हम किन के सापेक्ष निकालेंगे? 100। तो 0 से 0, 5 दून 10, 5 25, 5/2 का क्या इसमें करना है? गुणा। बहुत जल्दी हो जाता मन में। 2 एकन 2, 2 3 6, 2 3 6, तो 5 15 हासिल 1, 5 15 और 1 16 हासिल 1, 5 एकन 5 और 1 6, 66,564। ऐसे ही किसी ने कहा है यहाँ कि 246 का स्क्वायर, तो ये 246 कितना कम है? 4, तो 4 का वर्ग 16। अब 246 में से 4 कम हुआ तो 242 में गुणा कितना करना है? 5/2 का, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दून 4, इनका गुणा करें, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 एकन 5 और 1 6, यही आपका क्या होगा? आंसर। ऐसे यहाँ हो कि आधार 300 है। कितना है? 300। जब आधार 300 है, जैसे मान लिया हमने 307 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना ज़्यादा है? 7। जब 7 का वर्ग निकाल लेंगे 49। जब 307 जो है वो 300 से 7 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका अनुवर्ग कर लिया, 7 का वर्ग कर लिया, 49 हो गया। अब यहाँ प्लस है, ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, 307 और 7 कितने हो गए? 314। 314। अब आधार कितना है? 300, तो हम किसके सापेक्ष निकालें? 100, 0 0, अर्थात 3 का हमें क्या करना है? गुणा इसमें। तो 3 12 हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 का 9, यही आपका क्या है? आंसर। ऐसे किसी ने कहा कि 309 का स्क्वायर, तो 309 में कितना जा रहा है? 9, तो 9 का स्क्वायर 9 निम 81। अब 309 और 9 कितने हो गए? 318। गुणा कितने करना? 3 का, तो 83 24 हासिल 2, 3 एकन 3 और 2 5 और 3 का 9, 95 481। अब इसी ने मान लिया किसी ने कहा कि 297 का, 297 कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर 3 का 9, लिखने का तरीका 0 से लेकर 9 तक आता है, 0 लगाना है आपको। 3 का 9। अब 297 में से 3 कम हो जाए, कितना बचेगा? 294। गुणा कितने का करेंगे? क्योंकि आधार 300 है, 300 करीब है, 3 गुणा करेंगे, तो 3 12 हासिल 1, 3 निम 27 और 1 28 हासिल 2,
3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, इसका ये क्या हो गया आंसर। इसी हिसाब से आपका आधार जैसे 300 के बाद 350 आएगा तो आप क्या करेंगे 350 बट्टे 100, 5 1 दूनी 10 और 5 7 35। उसकी जो लास्ट में संख्या जो यहाँ निकालते हैं ये वाली संख्या यहाँ से जो निकली है 294 है, 318 है, उसमें हम 7/2 का गुणा करेंगे। और जब आपका आधार 400 होगा तो उसमें हम 4 का गुणा करेंगे। जब आपका आधार 450 होगा तो उसमें हम 9/2 का गुणा करेंगे। जब आधार आपका 500 होगा तो उसमें हम 5 का गुणा करेंगे। इस तरीके से आपको कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है तो आप इस तरीके से तुरंत निकाल लेंगे। ये मैजिक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक। धन्यवाद।